सबको ज्यादा से ज्यादा संघ से जुड़ना चाहिए। दूध उत्पादकों को इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहिए। दूध एक ऐसा व्यवसाय है सर, ये तो अमृत है और ये बहुत ही शालीन व्यवसाय है। इसको करने के लिए किसान को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर पर बैठा ही कर सकता है और इससे लाभ भी ले सकता है। नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक अध्यक्षों से, उपाध्यक्षों से और सचिवों से और अनेक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे मन्नी वाली दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं मांगीलाल जी भादू। और मज़े की बात यह है कि इसके साथ साथ में वो संघ में संचालक मंडल के सदस्य भी हैं। इसके अलावा मांगीलाल जी डॉक्टर भी हैं और अनेक जो गांव के जो लोग हैं उनके लगातार संपर्क में भी रहते हैं। किसी को भी कोई पशुओं से रिलेटेड अगर कोई समस्या आती है तो उसका निस्तारण वो 24 घंटे कभी भी उनको कह देते हैं तो वो उनके सहयोग भी करते हैं। इसी का ही एक बनी बनाई छवि की वजह से इनको आज इतना बड़ा पद मिला हुआ है। तो बात करेंगे मांगीलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। कुक्कड़ साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। तो मांगीलाल जी, सबसे पहले तो हम जानेंगे आपके बारे में, आपका विशेष रूप से परिचय कि आपका इससे पहले का, आज आप संघ में डायरेक्टर भी हैं और सोसाइटी के जैसे समिति के अध्यक्ष भी हैं। अनेक काम आप जनता के बीच में रह के करते हैं, लेकिन आपकी जुबानी इससे पहले भी आपने कोई चुनाव लड़ा या नहीं लड़ा, क्या परिचय क्या? सर, मेरा नाम मांगीलाल भादू है। अभी मैं प्रेजेंट में मन्नी वाली दूध उत्पादक सहकारी समिति का अध्यक्ष हूँ और श्री गंगानगर जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ का सदस्य भी हूँ। पहले मैं डेयरी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी करता था और मूल काम मेरा डेयरी के अंदर डॉक्टरी का था, जिसमें संघ की जो सुविधाएं, आपातकालीन चिकित्सा कैंप्स, ये सारी मैंने 7-8 साल संघ में नौकरी की है। संघ से काफ़ी कुछ सीखा है और उसके बाद में मैंने जब नौकरी छोड़ दी तो सभी सचिवों का, अध्यक्षों का मन था, उन्होंने मेरे को कह के चुनाव लड़वाया। बाकी मैंने पहले कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा था और अब मैं संघ का सदस्य भी हूँ। तो बात करेंगे जैसे आपकी मन्नी वाली दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति है, इस समिति में मुख्य रूप से क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं? हमारी जो मन्नी वाली समिति है ये लगभग 35-40 वर्षों से पुरानी समिति है और बहुत अच्छी समिति चल रही है और मैं समिति से लगभग 10 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं समिति का मेंबर था और इस बार मैंने समिति का मैं अध्यक्ष चुना गया। और समिति पर जो संघ द्वारा टोटल सुविधाएं दी जाती है वो सभी दूध उत्पादकों को दी जा रही है। जैसे सभी दूध उत्पादकों को टाइमली पेमेंट किया जाता है संघ द्वारा। जैसे महीने में 3 बार पेमेंट का सिस्टम होता है, 5, 15, 25, वही सिस्टम हमारी समिति पर है। और दूसरा, इसके साथ साथ पशु आहार उपलब्ध करवाया जाता है। संघ से बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पशु आहार अवेलेबल रहता है, जो दूध उत्पादक मतलब उसकी डिमांड ही रहती है। और संघ द्वारा जो किसानों को नो प्रॉफिट और नो लॉस पर अवेलेबल करवाया जाता है। और इसके साथ साथ समय समय पर कैंप लगवाए जाते हैं और संघ में प्रशिक्षण हेतु या मतलब दूध उत्पादकों को जानकारी हेतु विजिट भी करवाई जाती है। और इसके साथ साथ समिति पर जैसे घी है और पशुओं के लिए कोई मतलब कीड़े की दवा है या कोई आपातकालीन चिकित्सा है, वो सारी सुविधाएं समिति द्वारा दी जाती है। तो भादू साहब, जैसे अब आप संचालक मंडल, संघ का जो संचालक मंडल के आप सदस्य भी हैं और ऐसा सुना भी जाता है कि जो आज का जो संचालक मंडल है बहुत ही शानदार है, चेयरमैन भी बहुत शानदार है और अनेक अच्छाइयाँ भी सुनी हैं। तो इस पूरे के पूरे संचालक मंडल के बारे में या पूरी टीम के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सर, ऐसा है, अभी जो हमारा नया संचालक मंडल है सभी बहुत ही बढ़िया, ईमानदार और मेहनती, और चेयरमैन साहब हमारे बहुत ही अच्छे आदमी हैं, इतने बढ़िया ईमानदार आदमी हैं और इसके साथ साथ अनुभवी भी है और सभी की समस्याएं सुनते हैं। चाहे उनके पास रात को भी फ़ोन आए
तो भी अटेंड करते हैं। किसी की किसी प्रकार की समस्या हो उसी का तुरंत निस्तारण करवाने का प्रयास करते हैं। संघ में हमारे जितने भी कर्मचारी हैं आज की तारीख में सब बहुत बढ़िया ईमानदार और मेहनती हैं। इसी के साथ साथ हमारे जितने भी सचिव अध्यक्ष हैं वो सब इतनी मेहनत के साथ कंगमूल में आज दूध बहुत अच्छी स्टेज पर 2-2.25 लाख के लगभग है, जो मतलब बहुत राजस्थान में दूसरे तीसरे नंबर पर है। इसके साथ साथ पूरा स्टाफ मेहनती है और संघ स्तर पर पहले से अब में काफ़ी जो भी छोटी मोटी त्रुटियां थी उनको दूर भी किया गया है और भी अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। और सचिवों के लिए भी अलग से कुछ मतलब चर्चाएं तो की जाती है भाई, उनको भी जैसे उनका एक मुख्य मुद्दा है वो सचिवों की कमीशन का, उस पर भी बार बार RCDF को हमारे द्वारा लिखा भी गया है, उसके लिए प्रयासरत भी हैं। वो मेन मुद्दा है, सचिव बहुत मेहनत करते हैं तब जाके दूध इकट्ठा होता है। सारी सुविधाएं संग प्रयास यही रहता है भी आम दूध उत्पादक तक पहुंच सके। तो बादू साहब, आमतौर पर देखा जाता है कि आज कल जो दुग्ध उत्पादक हैं वो और उसके साथ में जो युवा वर्ग है वो इस पशुपालन के व्यवसाय में आगे नहीं आता है, बल्कि वो अन्य कोई नौकरी करना ज़्यादा पसंद करता है या गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़्यादा प्रयास करता है। आज एक गवर्नमेंट की एक जॉब की वैकेंसी निकलती है तो उसके ऊपर एक वैकेंसी के ऊपर 1000 की संख्या में युवा वर्ग खड़ा हो जाता है, लेकिन इस पशुपालन के व्यवसाय में आगे नहीं आता है। तो इस बारे में आप संघ स्तर पर आप क्या योजना रखते हैं? देखिए सर, इसमें ऐसा है, संघ स्तर पर तो निरंतर प्रयास जारी है। हमारे पूरे बोर्ड की, चेयरमैन साहब की, MD साहब की, सबकी यही मंशा है भी दूध उत्पादक तक जो भी संघ द्वारा सुविधाएं दी जाती है वो दूध उत्पादक तक पहुंचे, दूध उत्पादक को उससे ज़्यादा लाभ हो। और दूध उत्पादक जितने, मेरी भी यही अपील है भी सभी किसान भाई दूध उत्पादक संघ से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। इसका मुख्य कारण ये है, किसान मतलब खेती के साथ साथ किसान के पास दूसरा यही सबसे बेस्ट व्यवसाय है पशुपालन, तो उसको करने में खेती के साथ साथ कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि किसान के खेत में पशु के लिए चारा है, तूड़ी है, बहुत सारी चीज़ें उनके घर पर ही अवेलेबल हो जाती है। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, जितने भी किसान भाई है वो अपने पशु जो रख रहे हैं वो डेयरी के उद्देश्य से नहीं रख रहे हैं, वो अपने घर के उद्देश्य से रख रहे हैं। उनमें से जो एक्स्ट्रा दूध होता है, मान लो किसी भाई आम तौर घरों में किसी के पास 6 गायें हैं तो उनमें दूध देने वाली एक ही है या 2 है, तो जितना घर पर दूध यूज़ हो जाता है उससे एक्स्ट्रा 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर वो समिति पर दे देते हैं। तो इससे मतलब पशुपालन को इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता। तो संघ द्वारा इतने प्रयास किए जा रहे हैं, कर भी रहे हैं हम भाई पशुपालक को इसकी पूरी जानकारी दी जाए, वो डेयरी के उद्देश्य से पशु रखे। पशुपालक को पता होना चाहिए भाई उसको इतने अच्छी नस्ल की गाय रखनी चाहिए, उसका ब्यांत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब कई घरों में गायें जैसे 1-2 साल से मतलब वो 2 या 3 साल से ब्याती है, तो उनका ब्याने का जो पीरियड है उसका भी उसको ध्यान रखना चाहिए, टाइम पर कीड़े की दवाई देनी चाहिए। ये सारी चीज़ों की जानकारी होगी तो इससे अपना दूध उत्पादन भी बढ़ेगा और किसान को खेती के साथ साथ सब फायदा भी होगा। यही मेरी अपील है। तो बादू साहब, आमतौर पर देखा जाता है कि जितने भी अध्यक्ष बन जाते हैं या जैसे आप अब संघ में संचालक मंडल के सदस्य भी हैं कि जो फ़ायदा पहुंचाने वाली बात है, चाहे वो सरकार की तरफ से, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकार से जितनी भी योजनाएं आती हैं या जैसे BMC लगाने की बात है, तो वो क्या अपने चहेतों को, अपने जो खास हैं उनके लिए फ़ायदा पहुँचा देते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना चाहते हो? सर, इसमें ऐसा है, चुनाव तो एक लोकतंत्र की प्रक्रिया है और अगर आज मेरे को जो दायित्व मिला है तो मेरा फर्ज यही बनता है कि कोऑपरेटिव का अर्थ यही है सहकारिता का, एक सब के लिए और सब एक के लिए। सबको एक समान ही समझना चाहिए, किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए भी मेरे ये 2 चाहते हैं या ये मेरे ज़्यादा निजी है। वो लोग मतलब कोऑपरेटिव की परिभाषा नहीं है।
अब संघ स्तर से या मान लो सेंटर में आप जैसे कह रहे हो गवर्नमेंट से, एनडीडीबी से जो भी मतलब सुविधाएं दी जाती है, हमारे संघ में मूल रूप से बीएमसी की, अभी जो नए बीएमसी भी आए हैं, तो मतलब मैंने ये कभी नहीं सोचा। मेरी आपकी खुद की समिति का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि खुद की समिति का बीएमसी की क्षमता के अनुरूप उससे 1.5 या 2 गुना ज़्यादा दूध है। फिर भी मैंने कभी ये भी नहीं सोचा अभी आज मेरे पास छोटी बीएमसी है तो इससे मैं बड़ी लगवा लूँ। जितने भी बीएमसी आए हैं, हमारे चेयरमैन साहब की ये मंशा रहती है भी कोई भी आदमी हो वो ज़रूरतमंद होना चाहिए, ऐसी समिति होनी चाहिए जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा दूध हो। उस समिति को बीएमसी देने से उस पर ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पादक जुड़े, उसको फ़ायदा हो, उसकी दूध की क्वालिटी मेंटेन रहे। ऐसे हमारे द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे पहले हमारे क्या होता था, बीएमसी से दूध चिलिंग सेंटर में जाता था, चिलिंग सेंटर से फिर हमारे संघ में आता था। तो उसके लिए हमने सीधे डायरेक्ट जहाँ 1-2 जगह पर हमें ज़रूरत थी वहाँ बीएमसियाँ दिलवा के और सीधा बीएमसी से संघ में दूध भेजने का काम किया है, जिससे दूध की क्वालिटी में काफ़ी सुधार हुआ है, दूध की गुणवत्ता अच्छी हुई है और इससे अपने जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बहुत अच्छे बनेंगे। बहुत ही अच्छी बात है बहादुर साहब। आमतौर पर क्या होता है कि नहीं तो अपनों को चहेतों को फ़ायदा पहुंचा देते हैं, जबकि आप अपनी खुद की समिति को भी फ़ायदा ना पहुंचाते हुए जो ज़रूरतमंद है उनको आपने फ़ायदा पहुंचाया। यहाँ आपने सिद्ध किया है कि एक सहकारिता का मतलब है एक सबके लिए और सब एक के लिए। जैसे बहादुर साहब, आप एक डॉक्टर भी हैं और आप समिति के अध्यक्ष भी हैं और संघ के डायरेक्टर भी हैं। एक डॉक्टर होने के नाते अब जैसे पशु आहार जो है वो संघ से भी आता है और प्राइवेट भी आता है, तो संघ के पशु आहार में और जो प्राइवेट पशु आहार में, उसमें आपकी नज़र में क्या अंतर नज़र आता है जी? देखो सर, मेरी नज़र में तो क्या आपकी नज़र में भी वो जो प्राइवेट पशु आहार है और एक संघ का पशु आहार है, उसमें रात और दिन का फ़र्क है सर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई भी प्राइवेट कंपनी का पशु आहार है, वो जो मालिक बनाएगा, एक मान लो 1000 रुपये में वो बैग बेचता है, तो आप ये मान के चलो भाई उसमें 400 रुपये का रॉ मटेरियल या उसमें जो चीज़ें डाली होगी, कुछ 150 रुपये मालिक कमाता है। फिर उससे वो रिटेलर, होलसेलर, कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते बीच में 7-8 मीडिएटर आ जाते हैं, तो वो दूध उत्पादक तो 1000 रुपये में मिलता है। अब किसान के 1000 रुपये लग गए और उसको चीज़ मिल रही है 400 रुपये की। और हमारे संघ में, अपने संघ में क्या है कि आरसीडीएफ द्वारा पूरे राजस्थान में 4-5 जगह गवर्नमेंट के खुद के प्लांट है आरसीडीएफ के। वहाँ क्या होता है सर, वहाँ से आरसीडीएफ का प्लांट लगाने का उद्देश्य यही है और गंगमूल डेयरी का भी यही उद्देश्य है भी दूध उत्पादक को मेन वो क्या है कि उसमें जितना भी रॉ मटेरियल डालते हैं, मान लो 1000 रुपये का बैग है तो उसमें नो प्रॉफिट और नो लॉस पर किसान को उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उसकी और प्राइवेट की तुलना आप देख लो। दूसरा, वो पशु आहार इतना अच्छी क्वालिटी का है जिससे पशु का दूध भी बढ़ता है, फैट भी बढ़ती है, उसके ब्यांत लैक्टेशन में भी सुधार होता है। बहुत ही शानदार बात है जी के मतलब संघ की तरफ से जो पशु आहार दिया जा रहा है, हम तो आमतौर पर सुनते ही हैं कि मतलब जो संघ का जो पशु आहार है उसकी विशेष रूप से डिमांड रहती। तो बहादुर साहब, जैसे अब आप समिति के अध्यक्ष भी हैं और संघ में डायरेक्टर भी हैं, तो जितने भी आपके जो पशुपालक हैं, ग्रामीण हैं, आपके मिलने वाले शुभचिंतक हैं, उनको आप विशेष रूप से क्या अपील और संदेश देना चाहेंगे? सभी दूध उत्पादकों को, युवा, नौजवान, किसान, सभी को मेरी यही अपील है कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा संघ से जुड़ना चाहिए। दूध उत्पादकों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहिए। इनकी जितनी भी संघ द्वारा योजनाएं दी जा रही है उनका भरपूर लाभ लेना चाहिए। दूध एक ऐसा व्यवसाय है सर, ये तो अमृत है और ये बहुत ही शालीन व्यवसाय है। इसको करने के लिए किसान को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर पर बैठा ही कर सकता है और इससे लाभ भी ले सकता है।
और इससे कमाया हुआ एक भी रुपया है वो वेस्ट नहीं जाता, मतलब वो अच्छी जगह ही लगता है। तो ये हैं मन्नी वाली दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के अध्यक्ष होने के साथ साथ में संघ के डायरेक्टर भी हैं मांगीलाल जी भादू, जिन्होंने युवाओं को पशुपालन के व्यवसाय में आगे आने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने अपील की है और ये व्यवसाय के बारे में बताया है कि ये दूध का जो व्यवसाय है अमृत है और इसके द्वारा कमाया हुआ एक रुपया भी बहुत ही अच्छी जगह है लगता है। और दूसरी बात, इन्होंने डॉक्टर होने के नाते जो पशु आहार के बारे में बताया और संघ के जो किए हुए जो बेहतर जो प्रयास जो इस कंडीशन को बहुत बढ़िया करने के लिए संघ को लाभ में लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और पशुपालकों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और इनका कहना है कि किसी को भी अगर इनसे संबंधित काम हो, जायज़ काम हो, वो करवाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और बिना कोई बैर विरोध के प्रत्येक काम करवाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।